नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर एक ऐसा सपना होता है जिसका सही तरीके से पूरा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है ताकि हम उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ले पाएँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इसी घर को ले लीजिए आप। दोस्तों कॉलम साइज देख सकते हैं कि 10 बाई 15 का यहाँ पे कॉलम साइज दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान देंगे कि जो कॉलम बनाने में मिस्त्री ने किस तरीके से गलती किया है और इस गलती का प्रभाव किस तरीके से हमारे घर पे पड़ने वाला है आप भी देख सकते हैं। दोस्तों साइड में आप देखेंगे कि पूरे 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, एक बीच में और दोनों साइड से आपको दोस्तों ये 1 2 और ये लास्ट में कॉर्नर पे 3 कॉलम में दोस्तों ये पूरा का पूरा जो साइड है वो कवर कर लिया गया है। इधर आप देख सकते हैं कि इधर आपको 4 कॉलम भले ही दिख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जिस साइड से 3 कॉलम है मतलब कि बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम दिया गया है, उसी कॉलम को दोस्तों मिस्त्री ने बहुत गलत तरीके से ढाल दिया है। अब यहाँ देखिए, चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 चेम्बर वाला सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है और सेप्टिक टैंक के साइज को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितना ऊंचा जाने वाला है। तो चलिए अब वापस आते हैं कॉलम पे, और ख़ास बात ये भी कि जिस कॉलम को सबसे ज़्यादा मजबूत होना था, क्योंकि दोस्तों ये जो कॉलम है वो एक्चुअल में सोकपिट में आ रहा है, सोखता गड्ढा में आ रहा है, ठीक है, और उसी के कॉर्नर पे ये कॉलम है, तो जाहिर सी बात है इसकी वाटर प्रूफिंग बहुत सही तरीके से होनी चाहिए थी और इसकी बनावट भी काफ़ी सही ढंग से होना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं कि मिस्त्री की एक गलती ने आपके प्लान को किस तरीके से बर्बाद करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों एक चीज़ आपके जानकारी में और लाना चाहता हूँ कि जो कवर ब्लॉक होता है वो स्लैब यानी कि छत और साथ ही साथ बीम से कॉलम में ज़्यादा दिया जाता है, और उसका कारण ये होता है दोस्तों ताकि हमारा जो सरिया है वो कॉलम के 40 mm अंदर की तरफ रहे, चूँकि हम 40 mm का कवर ब्लॉक देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कॉलम में जो सरिये का जगह है उसको तो छोड़ दीजिए दोस्तों, पूरा का पूरा जो कॉलम है वही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 इंच शिफ्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों जब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कॉलम दिखाया था, छत के ऊपर आप जब कॉलम देख रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा एक कॉलम में 6 सरिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो पूरा 3 सरिया है वो तीनों सरिया कॉलम के बाहर था, मतलब 5 इंच जब आउट हुआ हमारा कॉलम, तो ये जो 3 सरिया नीचे से आया हुआ है वो क्या हुआ कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, और उस कारण दोस्तों क्या करना पड़ा है कि जो उसके आगे वाला सरिया है उसको भी दोस्तों कॉलम में बनाए रखने के लिए उसमें भी जॉगल देना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं नीचे से 6 सरिया आया था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से आप देख रहे हैं कि जो पूरा 6 के 6 सरिया को अपने जगह से हटा करके उसको 5 इंच शिफ्ट किया गया है। अब आप दोस्तों एक चीज़ का और आप गौर फरमाइएगा कि ये देख सकते हैं मिस्त्री का एक और गलत काम है कि इस सरिये को बिना कंक्रीटिंग किए ही दोस्तों छोड़ दिया गया है। एक तो वैसे ही दोस्तों यहाँ से डिसकंटिन्यू, मतलब नीचे से जो फुटिंग पे लोड जाना चाहिए था ऊपर से वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर से जो लोड आएगा, जो यहाँ पे जॉगल मारा गया है, बस वहीं पे वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम एक तरह से समझ लीजिए तो प्लिंथ बीम पे ही पूरा का पूरा दोस्तों टिका हुआ है। अगर बीम इसको सपोर्ट करेगी तो ठीक है, बीम पे लोड पड़ेगा, तो बीच का दोस्तों पार्ट है ये बीम को कभी भी दोस्तों फेल कर सकता है। तो इस तरीके के काम से आपको बचना चाहिए। जब भी आपका साइट इंजीनियर आए तो कॉलम वगैरह की पोजीशन सही तरीके से चेक करवाएं, लेआउट सही तरीके से करवाएं और साइट पे खुद भी विजिट, बस इतना सा देख लीजिए कि जो बीम और कॉलम है वो अपने सही जगह पे होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर जो बिल्डिंग का लोड है इन्हीं बीम और कॉलम पे होता है, ठीक है। ब्रिकवर्क तो बस पर्दा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इन सब चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए ऐसा ना हो और मुझे फिर से इस तरीके का वीडियो नहीं बनाना पड़े। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।